लेकिन तपेश जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं क्योंकि आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, मुझे आप ही ये समझा दीजिए इसी सवाल के जवाब में कि राणा सनाउल्लाह कहना क्या चाहते थे। वही बात जो मैंने शुरू में कही कि तो ब्रह्मोस का नाम भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे थे? क्या उनके पास वक्त नहीं बचा है खुद को बचाने के लिए? और क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि इतनी देर में हम ये तय कर लेंगे कि अब हम इंडिया के ऊपर न्यूक स्ट्राइक कर देंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से राजीव जी हमारी स्ट्राइक्स हुई थी, तो ये इनिशियली जब तक कोई ग्राउंड पे नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि ये न्यूक अटैक है या नॉर्मल ब्रह्मोस अटैक है, क्योंकि ब्रह्मोस का भी वॉरहेड काफी कैपेबल है और जिस तरह से ब्लास्ट होता है, जिस तरह से डैमेज होता है, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये डेफिनेटली उन लोगों को लगा होगा कहीं इंडिया ने जिस तरह की तबाही हुई, और जिस तरह से एक बार शहबाज शरीफ ने भी बोला था कि मौलाना मुनीर ने उनको रात को 2 बजे जगाया और फोन किया, तो जिस तरह की ये चारों तरफ से घंटियां बजनी शुरू हुई होंगी, क्योंकि जब भी इस तरह के अटैक होते हैं तो बेस से कमांड हेडक्वार्टर से टॉप एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, देन वहां से आर्मी हेडक्वार्टर्स, फिर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स, तो ये जब घंटियां बजनी शुरू होती है तो पैनिक होता है। और जब इसी को कहते हैं, ये चाइनीज विस्पर होता है कि आप स्टार्ट कहीं से करते हो और इंफॉर्मेशन पहुंचती कहीं और है। तो जब नीचे से ऊपर तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती और पैनिक कम्युनिकेशन होता है, तो ये थोड़ा सा घबराहट होती है, और उस घबराहट में ये कम्युनिकेशन, मुझे जो लगता है उनके बयान से, कि ऐसा पहुंचा होगा कि इंडिया ने न्यूक अटैक कर दिया है, तो हमारे पास सोचने के लिए 30-45 सेकंड थे, क्योंकि अगर हम वापस कर पाते हैं नहीं तो हम कर सकते हैं उस अटैक को। अदरवाइज न्यूक्लियर अटैक का जो इम्प्रेशन होता है या जो डैमेज होता है, वो 30 से 45 सेकंड में वो तबाह करता है। ऐसा इमीडिएट हीट और शॉक वेव से तो और लाइट से तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो रेडियो मटेरियल घूमने लगता है, जो स्किन बर्न होनी शुरू होती है, तो वो मेरे ख्याल से इस बात में रेफर कर रहे थे कि हमारे पास शायद उतना टाइम था, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वो न्यूक अटैक नहीं था। तो आई थिंक ये रेफरेंस था उनका। अच्छा, ये रेफरेंस उनका था। मतलब मैं इस रेफरेंस को किनारे कर सकता हूं तपेश जी कि वो न्यूक रिस्पांस का उनका रेफरेंस नहीं था। नहीं नहीं, न्यूक रेफरेंस का मुझे नहीं लगता कि वो इस समय न्यूक रेफरेंस। उन्होंने एक और बात बोली कि हमें ऐसा लगा कि अब हमें न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए था, क्योंकि ये उन्हें डाउट आया कि 30 से 45 सेकंड में अगर हम ये जज कर पाए कि ये न्यूक्लियर अटैक है, तो हमें भी न्यूक्लियर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन उतना ही शायद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टाइम था। ये क्लैरिटी नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है उनकी बात सुनने के बाद। और इसलिए उन्होंने बोला कि हमने नहीं किया, तो किसी ने उनसे पूछा भी कि क्या इसमें इंडिया की तारीफ करनी चाहिए कि वो न्यूक्लियर अटैक नहीं, तो उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया और बोला कि नहीं, इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है। चीन की पहुंच सीपीईसी के जरिए जो काशगढ़ से ग्वादर तक है, पाकिस्तान के इन इलाकों तक, अंदर तक तो है, पीओके में भी है और बाकी इलाकों में भी है। आपको लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर में लड़ा तो पाकिस्तान, लेकिन चीन ने अपने वेपन जमकर टेस्ट किए? नहीं, चीन ने राजीव जी वेपन टेस्ट नहीं किए। चीन की मजबूरी थी पाकिस्तान को वेपन देना और सपोर्ट देना, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि कि वो इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक कन्फ्रंटेशन में रहे, जिससे कि ये लोग आपस में उलझते रहेंगे तो उसके अपने उद्देश्य कुछ पूरे होते रहेंगे, और वो इंडिया को किसी तरह कमजोर करना चाहता है। चाइना बहुत लंबे समय तक, अभी भी उसके व्हाइट पेपर के हिसाब से भी 2049 तक आई थिंक, वो चाइना किसी भी कंट्री से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा, वो तो इंडिया जैसे कंट्री से। बट उसकी जो पॉलिसी है, ऐसे धीरे धीरे पिंच करना, और जैसे लोगों को 1 रुपया दे देना, फिर 1.25 रुपये मांगना, फिर ये जमीन मेरी है, तो ये इसकी जो पॉलिसी चल रही है उस केस में वो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के संबंध कभी ना सुधरे, और पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई हो तो वो इंडिया पे भारी पड़े, तो इसलिए उसने अपने वेपन्स दिए। दूसरा, अमेरिका ने अपने हाथ थोड़े से पाकिस्तान से खींच ही लिए थे। पाकिस्तान शुरू से ही मिलिट्री पावर्ड देश रहा है, और उसकी टेक्नोलॉजी मिलिट्री इतनी खराब नहीं है, मिलिट्री भी और टेक्नोलॉजी भी। और उसने हमेशा कोशिश की है कि चाहे वहां भुखमरी आ जाए, लोगों को खाना ना मिले, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट वहां होने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को देगा कौन? तो इसलिए पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे। लेकिन इस केस में जो आप PL-15 या बाकी इक्विपमेंट की भी बात कर रहे हैं, इन सबकी पोल खुल चुकी है। और ये भी पॉसिबल है कि चाइना जो अपने लिए माल रखता है वो उसने पाकिस्तान को दिया ही नहीं हो, ये भी खटर पटर चल रही हो। लेकिन लेकिन जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास थे, चाइनीज थे, वो कोई भी ना तो हमारे एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर पाए, ना मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और उनके जो इक्विपमेंट हमारे ऊपर आके गिरे, चाहे वो पाकिस्तान के इनबिल्ट इक्विपमेंट थे खुद के इंडिजिनस, और या चाइनीज इक्विपमेंट थे,
वो हमारे ऊपर कोई डैमेज नहीं कर पाए। एक्चुअली जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कि एक फतेह मिसाइल दिल्ली की तरफ आई थी या सिर्फ ड्रोन्स आए थे, क्योंकि ड्रोन्स तो फिर भी पिकअप किए मीडिया वालों ने और कुछ न्यूज भी आई। मैं आपको बता रहा हूँ इनसाइड स्टोरी, नंबर ऑफ मिसाइल्स हैव कम हियर इन इंडिया। बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स पे मिसाइल्स आई थी। तो या तो वो एक आध गिरी इधर उधर, तो वो उसने कोई डैमेज नहीं किया जो एयरफील्ड से या मिलिट्री इंस्टॉलेशन से आसपास में गिरी, और जो टारगेटेड थी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए मोस्ट ऑफ देम वर इंटरसेप्टेड। तो अगर हम इसमें दोहरी मार पड़ी, एक तो आप हमारे वेपन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, दूसरे आपके जो वेपन्स थे हमने उसको इजीली इंटरसेप्ट कर लिया। अब इनको ये ब्रह्मोस का डर क्यों सता रहा है, या ब्रह्मोस क्यों इतना बड़ा वेपन हो गया? देखिए, ब्रह्मोस जो है ऑलमोस्ट 300 केजी का वॉरहेड लेके जाता है, ठीक है, 3 टन का वजन है। इसके बाद इसको सारे रडार्स पिकअप भी नहीं कर पाते हैं। या और जो ब्लास्ट होता है ना, वो ब्लास्ट सिर्फ वॉरहेड की वजह से नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी की वजह से होता है। तो 3 मैक की स्पीड से मिसाइल जा रही है, 3 टन की मिसाइल है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो जो ये स्टेटमेंट इधर उधर से जो आ रहे हैं, वो यही है कि वो नरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। वो ये जो नरेटिव अभी जो सुनने में आया है वो शायद यही है, क्योंकि हर जगह ये बात आ गई है इंटरनेशनल मीडिया में कि एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन को इंडिया ने न्यूक्लियरली डिसेबल्ड कर दिया था उस समय पे। अच्छा, जो ट्रिमर्स आए थे उस समय सुबह मॉर्निंग में, तो अब आप न्यूक्लियर ब्लास्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखिए 3 तरीके हैं सिर्फ, एक तो लाइट ज्यादा होती है, एक उसकी हीट ज्यादा होती है, तीसरे ट्रिमर्स आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कैसे पता लगेगा? अब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको क्या पता लगेगा कि ये हीट है या इसकी इसमें नॉर्मल ब्लास्ट में इतनी लाइट होनी चाहिए। लेकिन सीस्मिक एक्टिविटी और जो 30 से 45 सेकंड के बाद जो एट ए डिस्टेंस पे लोगों की स्किन बर्न शुरू होती है उस हीट की वजह से, तब पता लगता है ये न्यूक्लियर ब्लास्ट है। तो लेकिन वो शायद इस बात को छुपाना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक था, या 30 से 45 सेकंड में हमारे ऊपर अगर इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता तो हम भी कर देते, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने तो सोचा भर था। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, किराना हिल्स पे हमारी मिसाइल ऐसे जाके नहीं गिरती हैं, ठीक है। एयर मार्शल भारती ने जो भी बोला या जिसने भी बोला, हम बहुत सारी चीजें नहीं बोलने की होती, पर मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं तो रिटायर्ड हूँ। ऐसे थोड़ी कि किसी को चगाई हिल्स और वहां पे, अब आप देखिए पॉलिसी कि जहां पे F-16 खड़े हुए हैं, कैसे वेपन आप ले जा सकते हो? या तो F-16 से ले जा सकते हो, आप मिसाइल से ले जा सकते हो। तो आपने उस मिसाइल साइट को भी अटैक किया, आपने F-16 भी अटैक कर दिया, और आपने उसका एंट्री एग्जिट भी बंद कर दिया, तो कर लो, कहां से करोगे? और उसके बाद जो ट्रिमर्स आए होंगे, वो ट्रिमर उनके दिमाग में आज तक घूम रहे हैं कि वो ट्रिमर क्या था, और इसीलिए तरह तरह की बयानबाजी दे शुरू हो रही है। किसी को यस समझ में नहीं आ रहा है इसको यस कैसे सामने यस रखा देयर जाए। वर रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स थी कि 3 ट्रेमर्स आए थे